हेलो गाइस। तो आ गया हूँ मैं सुधांशु बरार आपके सामने। आज आपके पास लेके एक अपना टॉपिक जो कि है अपने बच्चों को कैसे संभालें, और अगर आपका बच्चा आपसे कुछ आके पूछता है तो उसे क्या जवाब दें। सो आप जैसे लोग सभी लोग एक लाइफ में ऐसे फेज़ में आए होंगे जब आपका बच्चा आपके पास आके आपसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप उसके लिए रोल मॉडल होते हो, आप उससे वो आपको कुछ आके बताता है, तो आप सबसे पहले क्या रिएक्ट करते हो उसी पे उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे उसको जज किया, उसने आपको बताया कि मम्मी मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, और आपने उसको आते ही उस पर रिएक्शन दिया, आपने उसे जज करके बता दिया कि ये तूने गलत काम किया है, तो वो जो है कभी भी ज़िंदगी में दोबारा आपको आके नहीं चीज़ बताएगा। आप उसको वहीं पे स्टॉप कर रहे हैं इन फ्यूचर आपको आके कुछ भी बताने के लिए। ऐसे में आपको कभी भी उसको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उसकी बात को सुनना है, समझना है। और अगला सवाल ये आता है कि हम ऐसे में बच्चे के साथ क्या करें। अगर बच्चा आपसे आगे से पूछता है या कुछ बताता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, क्या हमें जाने, तो आप उसे रोके नहीं। अगर आप उसे रोक रहे हो तो आप उसे स्टॉप कर रहे हो। अगर आप उसे स्टॉप कर देते हो वहीं पे, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है, सोचने की कैपेबिलिटी है, वो वहीं ख़त्म कर दे रहे हो आप। तो आप ये सोचो कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी वहीं पे लूज़ कर देते हो जैसे ही आपने किसी को स्टॉप कर दिया उस पॉइंट पे। उस बच्चे को आपने ग्रोथ करने का मौका ही नहीं दिया। तो यू हैव टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आपको उसको लेट गो करना है, आपने उसे बोलना है, आपने उसे सही बताना है, गलत बताना है। आपने उसे डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में नहीं लेनी है, आपने उसके हाथ में देनी है। जब उसके हाथ में डिसीजन पावर आएगी छोटी सी एज में, तभी से वो सीखेगा कि क्या बड़ी एज में जाके कोई डिसीजन आता है, तब वो घबराएगा नहीं। तब वो समझेगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती है तो मुझे अपने माँ बाप के पास नहीं जाना है, मैं खुद हूँ डिसीजन लेने के लिए। वो खुद अच्छा बुरा अपने लिए सोच पा सकता है। अगर आपने उसको हर पॉइंट पे आपने उसे दबा के रखा, आपने उसे रिस्ट्रिक्ट करके रखा कि नहीं आपको ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, तो वो बच्चे को आप ग्रो कहाँ करने दे रहे हो। आप बच्चे को वहीं पे स्टॉप कर रहे हो कि आपने इस पॉइंट से आगे नहीं जाना है। अगर वो बच्चा अगर एक लाइन से आगे ही नहीं बढ़ेगा तो वो तो कभी दुनिया देख ही नहीं पाएगा। हमारी जनरेशन में हम इस चेंज को ला सकते हैं, वरना जो हमारे से पहली जनरेशन है वो अपने अपने से पहली जनरेशन पे 40s 50s के जो पेरेंट थे, उन्होंने अपनी 16 70s के बच्चों को पाला। अब वो 60 70s के बच्चे जो थे वो आगे पेरेंट्स बने, वो हमारे माँ बाप बने, उन्होंने हमें रोका। तो इसे रोकने से वो हम जो हैं 40s 50s में ही रह गए हैं। हम अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर करके हमने उनकी ग्रोथ ख़त्म कर दी है। अगर कोई आज के डेट में बच्चा शेफ़ बनना चाहता है, आज की डेट में कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है, नहीं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। नहीं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी क्लियर करनी है, आपको एम्स क्लियर करना है, आपको ये क्लियर करना है। आपने उस बच्चे को उसकी सारी क्रिएटिविटी वहीं मार दी। अब वो सारी ज़िंदगी क्या करेगा। हाँ, पैसा कमा लेगा वो, हाँ वो एक जगह पहुंच जाएगा, लेकिन क्या वो अपनी पैशन पे फॉलो कर पाएगा? क्या वो काम पे जाते हुए खुश होगा? क्या वो सुबह सुबह जाके वो पैसे कमा के रात को खुश होकर आ पाएगा? आप सभी ने देखा होगा कि कभी भी बच्चा कोई खेल के जाता है, कुछ करके आता है, तो उसकी माँ बोलती है कि पढ़ ले। लेकिन जब वो पढ़ रहा होता है तो उसे बोलते हैं भाई तू पढ़ ले, अब पढ़ के तू थक गया है तो रेस्ट कर ले। कई बच्चे को ये बोलना पड़ता है तू खेल के थक गया है तू रेस्ट कर ले। नहीं, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम में उसका वो पैशन होता है। तो जब हम लाइफ में खेलने को, अगर अपनी लाइफ में अपने पैशन को ही अपना वर्क बना लें, तो क्या हमें उस टाइम पे हार्ड वर्क देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हम अपने आप से वर्क देंगे और वो जो हमारा पैशन है वही हमें पैसे कमा के ला के देगा। अगर हम पैसे कमाने पे ही फोकस करते रहेंगे, अगर हार्ड वर्क पे ही फोकस करते रहेंगे किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के, तो फिर हम एक पॉइंट तक ही जा पाएंगे, उसके बाद हम थक जाएंगे। और हमें थकना नहीं है, ये लाइफ थकने का नाम लाइफ नहीं है। हमें काम करना है। काम कब होएगा? काम तब होएगा जब आप अपने पैशन पे ध्यान दोगे। पैशन को फाइंड आउट करो अपने कि क्या तुम्हारे को किस चीज़ की लाइकिंग है, तुम जिस किस चीज़ में ऐसा है कि तुम्हें कुछ अपना एफर्ट नहीं देना पड़ता, तुम अपने मन से करते हो। कुछ भी होगा, वो ड्राइंग होगा, वो खेलना होगा, कूदना होगा, कुछ किसी को गाइड करना होगा, कुछ स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म होगा, कोई चीज़ ऐसी होगी तुम्हारे अंदर जो बाकी लोगों से यूनिक है, उसको पकड़ो। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने तो
सिर्फ एक ही सिस्टम बना दिया है जिसमें कि वो हाथी को भी जज करेगा और मछली को भी जज करेगा उसकी ट्री क्लाइंबिंग की कैपेबिलिटी से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर कुछ अलग अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं जिन पे उसको फोकस करना है। आपको वही समझना है। अपने बच्चे को कुछ कभी भी दबाव मत डालिए। पेरेंट्स समझते हैं वो बच्चे अपने बच्चे पे दबाव डालेंगे, वो बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, उसको कहीं किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे अपोजिट होता है। आप बच्चे पे दबाव डालोगे, अपने बच्चे को बोलोगे कि तू ये मत करियो मत करियो मत करियो, तो वही चीज़ वो करेगा। आप किसी चीज़ को नोटिस करिएगा, मैं आपको बोलता हूँ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद मत करिएगा। आप 2 मिनट बैठिए, शांति से सोचिए। आपको सबसे पहले आपने क्या किया? आपने अपनी आंखें बंद करी होगी। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसे बना होता है कि जब उसे कोई बोला जाता है मत कर मत कर मत कर, ये चीज़ मत कर, तो वो इंसान वही चीज़ करता है। इसलिए अपने बच्चे को कभी मत बोलो कि ये मत कर, क्योंकि तुम उसके दिमाग में डाल रहे हो कि हमें लगता है कि तू ये कर सकता है, इसलिए हम तेरे को बोल रहे हैं कि तू ये मत कर। नहीं, तुम्हें ऐसा बोलना ही नहीं है। तुम्हें बोलना है बेटा इसका ये दुष्प्रभाव, ये इसकी बेनिफिट हैं और ये इसके नुकसान हैं, और तुम्हें उस बच्चे को क्लियर वहाँ पे बता देना है। अब बच्चा डिसीजन खुद करेगा। तुम्हें ये पता है कि अपना तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हें बचपन में आके बोलता था, नर्सरी में अपनी आके एक एक बात बताता था, अपनी एक एक बात बोलता था, तो तब, लेकिन उसके बाद वो जब बड़ा हो गया तो उसने बताना बंद क्यों कर दिया? उस बच्चे ने अपनी बातें बताना बंद क्यों कर दिया? अपना वहीं पे बातें रिस्ट्रिक्ट क्यों करना शुरू कर दिया? आपसे बातें छुपाना क्यों शुरू कर दिया? आपसे झूठ बोलना क्यों शुरू कर दिया? माँ बाप सोचते हैं कि ये गलत बात है कि वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं बता पा रहा है? इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसे आपने जो है सही फ्रेंडशिप नहीं करी उसके साथ। आपने उसको जज किया। आपको याद है वो एक दिन छोटा बच्चा आपके पास आके उसने आपको बोला था कि मम्मी मैंने इसको ये मारा, आपने उसको और मारा कि भाई तूने उसको क्यों मारा? लेकिन आपने क्या समझा कि उसका उस टाइम पे क्या उसका पॉइंट था, कि आपने उसे क्यों जज किया? आपने उसको ये समझाया कि ये गलत है। आपको उसको जज नहीं करना है कभी भी लाइफ में। अगर आपने बच्चे को चाहते हो कि वो ग्रो करे तो उसको समझाओ, लेकिन उसको सिर्फ अपने उसके दोस्त की तरह समझाओ, ताकि वो कुछ गलत से गलत काम करेगा। आज की डेट में वो कुछ गलत से गलत काम करता है बड़े होके, तो वो सबसे पहले किसी और दूसरे बंदे के पास जाके गलत राय नहीं लेगा, वो आपके पास आके आपको बताएगा, और आप उसको उस समय सही हेल्प कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसे जज करते हो, आप उसको एक रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। फिर वो आपको आके बताएगा ही नहीं, फिर वो जाएगा गलत लोगों के पास, गलत लोगों से गलत उसको सीख मिलेगी, वो गलत डिसीजन लेगा। इससे बढ़िया है आप उसके फ्रेंड बनो, उसको रोको मत, उसको कहीं कहीं जाने दो, उसको घूमने दो, उसको एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करके अपने अंदर दबाव में मत रखो, क्योंकि आप है एक टाइम तक के लिए। इस टाइम के बाद उसको एक पॉइंट पे आके खुद डिसीजन लेने हैं, तब आप उसके पास नहीं होगे। उसको कई डिसीजन लाइफ में ऐसे लेने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात होती है डिसीजन मेकिंग पावर। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं बन पाएगी अगर आप उसे रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे तो। इसीलिए हमारे जनरेशन को ये समझना होगा और इस सब में चेंज लाना पड़ेगा। ये पेरेंटिंग का वे जो चलता आया है, ये सब एक पॉइंट तक ही ठीक था उस टाइम पर, जब तक वहाँ पे गूगल नहीं था, बच्चे मैच्योर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। लेकिन आज की डेट में ऐसा पेरेंटिंग पुरानी कल्चर को चलाते रहना ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों ने भी कई ऐसे कंट्रोलिंग पेरेंट्स देखे होंगे जो अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर पॉइंट पे उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि तू यहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा, उसको टोकने की कोशिश करते हैं तू ये मत कर, तू वो मत कर, क्या ये आपके लिए सही है? अगर बच्चा शेफ़ बनना चाहता है तो ये वो उसके लिए फूड नहीं है, ये सही नहीं है, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, अपने बच्चे को फोर्स करते हैं। हमने भी देखे हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या अपने आप से पूछिए, क्या वो बच्चा अगर उसका शौक़ खाने बनाने का है या किसी चीज़ का है, क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी MBBS में साथ या किसी भी इंजीनियरिंग के साथ जस्टिस कर पाएगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वो पैशन ही नहीं था। आपने उसको एक पैसे कमाने की मशीन के लिए तो रेडी कर लिया, लेकिन क्या आपने उसे एक इंसान बनाने के लिए रेडी किया? क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएगा? क्या वो जब भी आपको देखेगा या कभी भी आपके मरने बाद आपकी फ़ोटो देखेगा, क्या वो खुश रह पाएगा कि हमारे माँ बाप ने हमें ये बनाया? नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटेगा उस जॉब में जाके। वो जॉब उसका जस्टिस नहीं कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर वो क्या लाइफ में रहेगा, क्या करेगा वो? क्या उसका फ़ायदा होएगा ऐसी लाइफ का जब वो दुखी होकर रोज़ सुबह सुबह उठेगा और उसको जाने का मन नहीं करेगा?
उसका काम ऐसा होना चाहिए कि वो अपना उठे तो खड़े होके अपना उसका मन करे कि यार मेरे को काम कर जाना है, काम से घर आने का मन ना करे। ऐसा काम होना चाहिए कि काम वो खुद करे और पैसा अपने आप ही बने। हमें पैसों के पीछे नहीं भागना, हमें बच्चों की खुशी के पीछे भागना है। अपने बच्चों को खुश रखना सीखो, अपने बच्चों को कंट्रोल करना सीखो, मत सीखो। अगर आपने अपने बच्चों को कंट्रोल करा है, आज तक भी आप ऐसे कंट्रोल करते आए हैं, तो आज ही अपनी पेरेंटिंग बदलो। और आप अगर इन फ्यूचर पेरेंट बनने वाले हो तो इस बात को याद रखो, अपने बच्चों पे कंट्रोल करके आपने उन पे अपनी लाइकिंग्स नहीं थोपनी है, आपने उनके साथ भी जस्टिस करनी है। ये उनका भी फ्यूचर है, उनकी लाइफ है, आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक पॉइंट तक हो। ये सारी बातों को आप भूलें मत, इन सब बातों को याद रखते हुए अपने डिसीजंस लें, और अपने डिसीजंस उनके लिए, उनके डिसीजंस उनको लेने दीजिए। हाँ, उनको सपोर्ट करिए फाइनेंशियली, उनके ऊपर एक बार उनको हमेशा सपोर्ट रखिए, और उनके साथ रहिए फ्रेंड बन के। उन्हें बोलिए कि हाँ बेटा, कुछ भी हो मैं तेरे साथ हूँ। उनको एक सेंस ऑफ एश्योरेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये भी हो, कुछ भी होएगा, मेरे घर वाले मेरे को समझेंगे। क्या वो सेंस ऑफ एश्योरेंस है अपने बेटे पे, अपने बेटी पे, आपको जिसके भी उसको है आपके ऊपर? क्या आपको लगता है? अगर आपको वो दिखा भी रहा है डर के, तो क्या आपको ये सही लग रहा है? क्या आप नहीं चाहते वो अपना ट्रू फेस आपके सामने रखे? चाहते हैं तो आज ही अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि बदलना पड़ेगा आपको। अगर पानी नहीं बदलता तो उसके ऊपर काई जम जाती है, ऐसे ही इंसान नहीं बदलेगा तो उसके ऊपर भी काई जम जाएगी। अपनी पेरेंटिंग को चेंज करिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे आगे रहता हूँ, आपको सुधांशु पर।